हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके यहाँ पर आईएमपी जो क्वेश्चन है जीके के वो पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन बिना देरी के फटाफट से हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। मतलब आपको यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय हमारा ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपका ऑप्शन पहला है ए 1:2, बी है 2:3, सी है 3:2 और डी है आपका यहाँ पर 2:1। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है वो साथियों हमारा रहने वाला है 3:2। इसका राइट आंसर इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2:3। क्लियर यहाँ तक। ये देख लीजिए, यहाँ पर अगला जो प्रश्न हम चलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 23। जिस बच्चे को याद है वो वीडियो को स्किप कर ले और अपना आंसर देख लिए, नोट करके रखिएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आपको क्या करना है, जिसका भी आंसर जो यहाँ पर 24 एकदम राइट आंसर है। क्लियर है, और आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। मतलब आपका जो राष्ट्रीय गीत है वो कब गाया गया था, किस सन को गाया गया। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर पहले से ही है कि ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1906 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है आपके पास 1907 ईस्वी में। तो जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो आपका रहने वाला है, आपका राइट आंसर 1896 ईस्वी में या 96 ईस्वी में। क्लियर, जिस बच्चे का राइट है उसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो सभी को याद है, आपको ध्यान देना। पहले राष्ट्रीय पशु आपका यहाँ पर देख लीजिए चीता है क्या, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी रहने वाला सिंह। यह राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है साथियों वो आपका हो जाएगा कि बाघ। क्या हो जाएगा, बाघ। क्लियर है यहाँ तक आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बाघ से पूर्व, मतलब बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। मतलब ये मैंने बताया था आपको लास्ट, यहाँ प्रश्न क्या था कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, बाघ था। तो अब यहाँ पर बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, मतलब अब तो राष्ट्रीय बाघ है राष्ट्रीय पशु, पर अब आपको पहले कौन था राष्ट्रीय बाघ से पहले। राष्ट्रीय बाघ से पहले हिरन थी, ऑप्शन बी नीलगाय थी, या बाघ था, या सिंह था। तो राइट आंसर आपको बताना है। क्लियर है, आपका जो राइट आंसर होता है बिना देरी के हम देखते हैं सिंह आपका पहले बाघ से पहले जो राष्ट्रीय पशु बना हुआ था। क्लियर, यहाँ तक आपको। आगे चलते हैं, ध्यान से आपको देखते चलना है। जो जो प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या, मतलब जो आदर्श वाक्य हम कह सकते हैं एक प्रकार को, वो क्या है। पहला सत्यम जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी जय हिंद। साथियों आपको वीडियो को स्किप करके देखना है कि आपको कितने सही है और कितने गलत है। इसका राइट आंसर होने वाला है जो आपका हो जाएगा, जिस बच्चे का सत्य में जयत है उसका एकदम राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। दो प्रश्न आ चुके हैं। एक तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया, सिर्फ तो कब गाया गया ये आपको ऑप्शन दिया है। और जैसे ये बोल दे कि कहाँ गाया गया है तो ये अगला ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन ए आपके पास है 1921 कलकत्ता में गाया गया था, या 1931 कोलकाता में, 1921 कोलकाता में, 1831 कोलकाता में, या 1911 कोलकाता में। तो आपके यहाँ पर बताना है राइट ऑप्शन। जिस बच्चे का यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है 1911 कोलकाता में। अब यहाँ दो प्रश्न पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया, तो आपका आ जाएगा 1911 में। कब गाया गया, 1911 में। क्लियर है, और यदि यहाँ पर ऐसा पूछ ले आपसे कहाँ गाया गया, तो आपको सिर्फ बताना कोलकाता में गाया गया। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न हो चुके हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। मतलब अब तो यहाँ पर जैसे ही आपके जनवरी फरवरी चालू हो गए साथियों, जनवरी फरवरी चालू हो गए, पर पहले क्या था ये आपको जानना है कि पहले जेठ आता था कि आषाढ़ फागुन ऐसा चलता था। क्लियर है यहाँ तक। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन रहने वाला है, पहला ऑप्शन आपका है फाल्गुन, दूसरा ऑप्शन है माघ, तीसरा है पौष, चौथा है चैत्र। ऐसे आषाढ़ भादु काव
क्वार कार्तिक कैसे चलते हैं, क्लियर है। तो आपका जो राइट आंसर होना है, जिस जिस बच्चे का यहाँ पर फाल्गुन एकदम राइट आंसर होने वाला है साथियों। जिस जिस बच्चे का फाल्गुन सही है उसका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्लियर है। देखते हैं, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो आपको याद दिए। अब यहाँ पर गलती नहीं करना है कि राष्ट्रीय पक्षी आपको यहाँ पर दिया है कबूतर है, बाघ है, तोता है और मयूर है। तो आपको इनको चारों में से बताना कौन सा आपका जो राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपका मयूर राष्ट्रीय पक्षी है। मयूर को भैया मोर भी कहते हैं, मोर। नहीं तो आपको सूझी नहीं पड़ेगी, ये तो ऑप्शन गलत है। मयूर को मोर भी दे सकता है वहां पर, क्लियर है। आपको ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं, सब शक संवाद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास वो कौन सा मास था, वो आपका पहला था। और अंतिम अब आपका कौन सा रहने वाला है, तो अंतिम आपका रहने वाला है चैत्र है, आपका चैत्र है कि माघ है कि फाल्गुन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको यह अंतिम बताना है। तो अंतिम आपका कौन सा रहेगा, फाल्गुन। कौन सा रहेगा अंतिम आपका, कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन आपका रहने वाला फाल्गुन, क्लियर है। और सॉरी, जो आपका यहाँ पर लास्ट में मैंने आपको बताया था, सॉरी, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना आपका जो रहने वाला है वो चैत्र रहेगा। मैंने शायद यहाँ फाल्गुन बता दिया, तो आप यहाँ पर चैत्र कर लीजिए, मतलब चैत्र कर लीजिए, क्लियर है। वहां पर यहाँ पर शक संवाद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम जो मास है वो आपका फाल्गुन है। और यदि अंतिम की जगह प्रथम पूछ ले, वहां पर मैंने प्रथम की जगह फाल्गुन कर दिया, तो प्रथम आपका चैत्र है, क्लियर है। यहाँ तक वो उसमें गलत हो गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का कारण क्या है, मतलब जो उसका रंग बताना है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है नी, रंग बताना है आपको, क्या रंग लिखा गया है। तो आपका यहाँ पर समुद्र नीला है, हो सकता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गहरा नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नहर हरा। तो आपको स्किप करके देखना है कि कौन सा आप राइट हो सकता है। तो बिना देरी के आपका जो राइट आंसर रहने वाला है बी गहरा नीला, क्लियर। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन है आपके यहाँ पर पूरे ही IMP क्वेश्चन, फिर बोल रहा है एकदम आपको बताया जा रहा हूँ, आपको सूट पड़ रही है बिल्कुल कि यहाँ पर MP जो पुलिस में आने वाले हैं, MP कांस्टेबल में आने वाले जो IMP क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल यहाँ पर जो पेपर में अधिकतर बार पूछे गए वो प्रश्न है। तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। जिस जिस बच्चे का ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट है, बिल्कुल ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है, क्लियर है, क्लियर है। ऑप्शन सी यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आपको बताना, राजकीय पशु नंबर 1 पर क्या बारहसिंगा है, हाथी है, ऑप्शन सी गधा है, ऑप्शन डी सियार है। फिर बोल रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश से जीके से ही लाया हूँ भैया। फिर मध्य प्रदेश से 1 2 यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न, 4 प्रश्न हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बोल रहा हूँ पूरा क्लियर है, MP में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको गलती नहीं करना है। तो ऑप्शन जिस जिस बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बारहसिंगा, जिसका बारहसिंगा है उसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, आपको बताना मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश MP पुलिस मतलब मध्य प्रदेश कांस्टेबल में आए हैं प्रश्न है, तो ये यही पूछेगा, उससे आगे नहीं पूछेगा। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, ए पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है जिस जिस बच्चे का यहाँ पर दूसरा एकदम राइट आंसर होने वाला है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा देश आएगा, आपको बता दूं महाराष्ट्र, क्लियर है। महाराष्ट्र आपका कौन से नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, पहले पे आपका हरियाणा शायद, और दूसरे पे आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश, क्लियर है। यहाँ तक कर लिया आपने, यहीं आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।